बिहार का लोकसभा क्षेत्र कौन जीतेगा? यहाँ पे भाजपा से मिथिलेश तिवारी, राजद से सुधाकर सिंह और इसी बीच एक निर्दलीय प्रत्याशी जिनका नाम आनंद मिश्रा है। असम से पूर्व आईपीएस जिनके वर्दी पे इतना खून लगा है कि हम बताएंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। वर्दी पे खून जरूर लगा है लेकिन इनके चरित्र पर अभी तक से एक भी दाग नहीं लगा है। बक्सर से चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। थैंक यू भाई। आईपीएस थे असम में, शानदार काम कर रहे थे, सेलिब्रिटी वाला फील आ रहा होगा वहां पे, लोग सेल्फी लेते हैं, वीडियो हमने आपका देखा है। फिर ये आम जनों की भाषा में आपने ये मूर्खता क्यों की कि आईपीएस का नौकरी छोड़ के निर्दलीय लड़ने आ गए? राइट नहीं, बिल्कुल सही कहे आप। आम जनों की भाषा में ये मूर्खता ही दिख रही है, लेकिन ये वक्त ही बताएगा कि ये क्या था। देखिए क्या होता है कि आप जीते खुद के लिए, हम आम जनों के लिए नहीं। मतलब होता ना कि आप कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो वो कहेंगे। तो काफ़ी लोग बहुत कुछ बोलते हैं। लोग क्या कहते हैं कि अपने लाइफ स्टेज से कहते हैं। जिन्होंने कहा मूर्खता है वो मेरी जगह होते तो छोड़ने का हिम्मत नहीं कर पाते। वही तो हम कह रहे हैं, आईपीएस का नौकरी है, शानदार बॉडी सॉडी भी आपने बनाया है, हर चीज़ बहुत अच्छे से चल रहा है। अब चुनाव लड़ने आ गए। अच्छा, एक और बात है कि ये चर्चा चली कि भाजपा से आपको टिकट मिल सकता है। टिकट आपको भाजपा से मिला नहीं, आप निर्दलीय लड़ने का आपने मूड बनाया, आपने नामांकन भी करा दिया। इसके बाद भी लग रहा है कि लोगों का समर्थन उतना ही मिल रहा है। हाँ, समर्थन इनफैक्ट बढ़ गया है। उतना ही नहीं मिल रहा, समर्थन बढ़ गया। काफ़ी लोग जो क्या है कि लोग नैरेटिव बनाते गए, नामांकन नहीं करेंगे, चले जाएंगे, भाग जाएंगे, बैठ जाएंगे, इस तरह की चीज़ें। जब नामांकन हो गया तो लोगों का कन्फ्यूजन चला गया, लगा कि हाँ भाई अब ये बंदा सीरियस है। और इनफैक्ट मैं अभी आज भी क्षेत्र में था तो सडनली मुझे वो एक बूम दिखा कि बहुत सारे फेंस सीटर्स थे जो अभी साथ में हैं। और वो सर भाजपा का गढ़ है, पता है आपको? हाँ, यही बात आज मैं सबको समझा रहा था। किसी का भी गढ़, कल को आनंद मिश्रा का भी गढ़ बन जाए ना तो वो जनता को ग्रांटेड लेने वाली बात हुई। ये बात ही ग्रांटेड लेने वाली है। आप क्या जनता को इतना मूर्ख समझते हैं? कोई भी जो कह दे कि मेरा गढ़, मैं ही फॉर एग्जांपल कह दूं ये तो भैया हम यहाँ के लोकल है, मेरा गढ़ है, हम जो, ये गलत है। भाजपा का गढ़ हमने इसलिए कहा, अश्विनी चौबे लगातार 2 बार से जीत रहे थे, 3 गो ओवर ब्रिज अभी तक नहीं बनवा पाए हैं, इसके बाद भी जीत रहे थे। तो गढ़ है भाई तभी जीत रहे हैं ना। ये देखिए एक मानसिकता होता है किसी भी जगह का। क्या होता है कि एक मेंटल मेकअप होता है कि वो एक पर्टिकुलर धारा में चलना चाहता है, एक पर्टिकुलर विचारधारा को मान के चलता है। बहुत बार क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं होता, उसको कुछ बताने वाला नहीं होता कि आप कैसे में जी रहे हैं। तो कोई मेरे जैसा आ जाता है, जब उसको बताने लगता है कि बॉस दोपहर में लाइट कटती है, यहाँ पे लोड शेडिंग होता है, उनको पता है क्या बताया जाता है कि हम आपकी जान और आपकी प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए लाइट काट रहे हैं, आपका लोड शेडिंग रहे हैं ताकि आपके यहाँ आग ना लग जाए। एज इफ गर्मी है इसलिए आग ना, एज इफ कि सिर्फ यहीं गर्मी पड़ रही है, बाकी राज्यों में गर्मी नहीं पड़ी है जहाँ बिजली नहीं चले। तो आप हमारी काट भी रहे हो और हम पे आप थोप भी रहे हैं, एहसान भी थोप रहे हैं कि भैया देखो हम तुम्हारे भलाई के लिए तुम्हारा बिजली काट रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही माहौल हो जाता है कई बार, जिसको समझाने के लिए हम जैसे लोगों को आना पड़ता है। और तब जनता जब डिसीजन लेती है तो वो एक जागरूक डिसीजन लेगी। कितना दौड़ा के एनकाउंटर किए होंगे? नहीं, वो खैर वो तो एक ये होता है कि जब आप ड्यूटी में होते हैं तो बहुत कुछ दौड़ा के नहीं हुआ। नहीं, हमने आपका इंटरव्यू देखा है। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे बता। आप बोले कि हम दौड़ा के बहुत लोगों को हमने मारा है, हमने छोड़ा ही नहीं है, हमारे वर्दी पे खून लगा है, आप खुद बोले हैं। ये ऐसा नहीं है, दौड़ा के मारना इज अ डिफरेंट थिंग। दौड़ा के नहीं होता। जब आप क्रिस क्रॉस फायरिंग होता है ना तो उसमें वही बोल रहा हूँ, दौड़ाना दोनों होता है, तो वो दूसरी बात है। तो वैसा ऐसा नहीं कि हम किसी को दौड़ा के सड़क पे सिनेमा जैसा मारे गोली, ऐसा नहीं। ये जंगलों की बात होती है, अगर हम ना मारे तो हम मारे जाए। तो वो एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे आप भी रहते तो आप भी मारते। उसमें मेरा स्पेशल हीरोइक्स कुछ नहीं है ना। वो वही है कि मैं उस जगह पर मैं था तो मुझे चलाना पड़ा गोली, तो इसलिए ऐसा है। और बाकी यही है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ की जो आप प्रोफेशनल में है। जब आप डॉक्टर हैं तो आपको चाकू चलाना ही पड़ेगा, है ना, ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। आप पुलिस वाले हैं तो गोली चलाना ही पड़ेगी, तो जो है वो करना ही पड़ेगा। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आसाम में जो इनका क्रेज है वो बिहार के लोगों को भी अच्छे से नहीं पता कि आसाम में इनका क्रेज क्या है। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि अगर ये बिहार से चुनाव नहीं लड़ते, बक्सर से चुनाव नहीं लड़ते, अगर आसाम से चुनाव लड़ते तो शायद चुनाव जीत जाते। अब यहाँ पे जीत नहीं रहे हैं पर लड़ाई में जरूर हैं। सही बोल रहा हूँ मैं? नहीं, आप सही नहीं बोल रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट सही नहीं बोल रहे। पहले का मुझे नहीं पता कि आसाम से लड़ता नहीं लड़ता, वो नहीं पता। आसाम से इसलिए नहीं लड़ता मैं क्योंकि मैं चुनाव लड़ना मेरा मकसद नहीं है।
माना मकसद नहीं है। मेरा यहाँ अपने क्षेत्र में आके काम करना, बिहार के लिए काम करना मेरा मकसद है, जिससे मैं एक अपना सेटिस्फैक्शन डिराइव करना चाहता हूँ। इसलिए मैं पॉलिटिक्स में आया। इसलिए आप मुझे अगर कहीं और भी दुनिया में सीट दे देते तो मैं चला जाता, ये नहीं होता। अच्छा, मतलब अगर आप लड़ते तो बक्सर से ही लड़ते, चाहे भाजपा भी अगर टिकट देती दूसरे क्षेत्रों से तो नहीं लड़ते? नहीं, देखिए मैं इस क्षेत्र के लिए काम करने आया। इट्स नॉट अबाउट टिकट। मैं शुरुआत में जब आया ना तो मैं टिकट भी नहीं मांगा था। मैं तो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने बोला था कि संगठनिक काम किया जाए, ज्वाइन ही नहीं करने दिया गया। तो फिर वो दूसरी बात हो गई। तो अब उसके बाद ठीक है, देन आपको पॉलिटिकल प्रेजेंस में कैसे फील कराऊं, कैसे मैं अपनी जगह बनाऊं, तो यही तरीका बनता ना फिर अपनी जगह बनाने के लिए, पॉलिटिकल स्पेस के लिए। तो मैं उस जगह से उस तरह से काम कर रहा हूँ। एक कट टू कट सवाल पूछें? Yes. निर्दलीय लोगों को ऑफर बड़ा मिलता है। ऑफर मिलने का मतलब कि आप बैठ जाइए, चुनाव प्रभावित मत करिए, क्योंकि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका मतलब श्योर है कि भाजपा के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए मुश्किल हो गया, जो राजद के कैंडिडेट हैं उसके लिए मुश्किल हो गया। भाजपा ने आपको ऑफर किया? नहीं, ऑफर नहीं, इसको ऑफर नहीं बोलेंगे, बट हाँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर तरह से लोग आए हैं जो कि मुझे बहुत तरह से ऐसे नसीहत दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा वो भाजपा के लोग हैं, किसके लोग हैं, बट ये लोग आए हैं जो ये बता के कि तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारे लिए बेहतर होगा, लंबा करियर है, लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दिस। तो ये करके डेफिनेटली ये सब चीज़ तो आता रहता है, ये हो रहा है, बहुत हो रहा है। बक्सर का मिजाज आपको पता है? बिल्कुल, बक्सर का मिजाज पता है। बक्सर का मिजाज आनंदमय है। आनंद ही आनंद। जी जी जी। बक्सर के लोगों का मिजाज पता है, यहाँ के लोग कैसे लोगों को पसंद करते हैं, कैसे लोगों को चुनते हैं, ये चीज़ पता है? अरे भाई, मैं यहाँ का बेटा हूँ यार, अपने बेटा हूँ। बेटा अच्छा है बुरा है जैसा भी है ना, कि जैसा भी है बेटा है, भाई है अपना। तो बस इसमें मैं थोड़े मिजाज के सेट होने वाला, घर का बेटा। 4 समस्याएं गिना दीजिएगा। बहुत सारी समस्या है, 4 क्यों, बस 4 गिना दीजिए। पहला यहाँ का देखिए, लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। पुलिस सही से काम नहीं करती। नहीं, बेहतर, हम आसान भाषा में हमको बेहतर कर सकती है, बेहतर कर सकती है। जिस तरह का हो सकता है उस लेवल पे नहीं हो रहा है, पूरे बिहार में नहीं हो रहा है, बक्सर में नहीं। पहला। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है हेल्थ का इशू। यहाँ पे लोग ना पैदा हो सकते हैं ना मर सकते हैं, वैसी वाली हालत है। पैदा होने के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेशन, सीधा बनारस जाते हैं या पटना जाते हैं। तो और मरना भी होता है, अगर तबीयत खराब हो जाती है तो अगेन आप बनारस या पटना जाते हैं। हिसाब से देखिए तो बक्सर के लोग अपनी जगह पे किराए पे रह रहे हैं, ना आप यहाँ पैदा हो सकते हैं ना मर सकते हैं। नंबर 1 परेशानी। दूसरा नंबर परेशानी, यहाँ पे शिक्षा का व्यवस्था। सिंपल केवी से ले स्टार्ट कर लीजिए। केंद्रीय विद्यालय का हालत देखिए, इतने सालों में केंद्रीय विद्यालय को आज तक अपनी ज़मीन नहीं मिली, घर चूता है। वहाँ के हालात जाके आप देखेंगे तो विल बी लाइक तो ये एक केंद्रीय विद्यालय का हालत। तो बाकी अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि बाकी अवस्था क्या है। 10th के बाद नहीं, तीसरा भी है, 202 ही तो बताया हूँ। हाँ, तीसरा यहाँ का एक मेजर इशू है, एजुकेशन के बाद है एम्प्लॉयमेंट का इशूज़ है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। एक ही खेत पर 20 लोग पड़े हुए हैं, 2 लोग भी वही काम करेंगे, 20 भी वही काम करते हैं। वो कह रहे हैं भाई हम किसान हैं, हम खेती करते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत मेजर इशू है। यहाँ पे आपके पास रेवेन्यूज़ नहीं है। इतना बड़ा एग्रीकल्चरल सेक्टर है यहाँ पे, एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज छोड़िए, या एग्रीकल्चर का मार्केट नहीं है, मंडी नहीं है, स्टोरेज नहीं है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। पूरा का पूरा एग्रीकल्चरल हमारा जो कम्युनिटी है वो बहुत ही बुरे हालात से गुजर रहा है। चौथा एक बहुत बड़ा मेजर इशू है यहाँ पे। अब ये जो इशू मैं आपको बता रहा हूँ, आप 4 बोले थे इसलिए इसमें सब समाहित कर रहा हूँ। या किसी तरह का अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब जीवन में कुछ भी करना चाहें, हमारी बिटिया बहुत अच्छी घर पे, जैसे बिटिया मतलब मेरी बेटी नहीं, मतलब हमारी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, बहुत अच्छा कढ़ाई बुनाई ये सब चीज़ बहुत शानदार करती हैं, मेरी बहनें भी करती हैं। लेकिन उनके दिमाग में भी कोई नहीं डालेगा कि बिटिया तू फैशन डिज़ाइनर बन सकती है, तुम इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकती हो, तुम कोई फाइन आर्टिस्ट बन सकती हो। आपकी सोच में, आप सोच की सोचिए। और सबसे एक और बता के कंप्लीट कर दूंगा ये पॉइंट, कि आप हमारी सोच को इस तरह से पंगु करते जब बताते हैं। जिस वक्त जिस भी आदमी ने ऐसा बोला कि भैया हम आपके बक्सर को मिनी काशी बना देंगे, कोई कहता हम बक्सर को बनारस बना देंगे, यार ये क्या मतलब। कल को बोलेगा आनंद हम तुमको देवानंद बना देंगे, ये क्या मतलब है। मेरी आइडेंटिटी, मेरा परिचय नहीं है, बक्सर का अपना परिचय नहीं है भाई। जिस तरह से मथुरा कृष्ण जी के नाम से जाना जाता है, अयोध्या राम जी के वामन अवतार के रूप से नाम से ये जाना जाना चाहिए। बोला था बक्सर को मिनी काशी बना दे। नहीं, ऐसे बहुत सारे नाम बोलिए ना, हमको डायरेक्ट इंटरव्यू करना होता है, हमें इनडायरेक्ट नहीं। मैं बताता हूँ, मैं बामन भगवान के मंदिर में बैठा था, मुझे लोगों ने बताया कि भैया यहाँ पे पॉलिटिशियन नहीं, आई एम टेलिंग यू, मैंने नहीं सुना है किसी का, मैं लोगों के मुंह से सुना हूँ कि मिनी काशी बना देंगे। जिसने भी फीड किया हो, जिसको भी किया है, तो आई एम अगेंस्ट दिस। मैं इस टॉपिक के अगेंस्ट हूँ कि आप हमारे परिचय को मत छोटा करिए। हम बड़े बन सकते हैं, हमारा बक्सर बहुत विराट बन सकता है, बड़ा बन सकता है। भाजपा के खिलाफ कह नहीं बोल रहे हैं? नहीं, मैं किसी के खिलाफ नहीं, मैं राजद के खिलाफ बोलता सुनाई दिया नहीं, तो हमें मैं भाजपा। अच्छा ठीक है, राजद के खिलाफ क्यों नहीं? मैं किसी के खिलाफ नहीं बोला। क्यों नहीं बोलिए? माले के खिलाफ सुनाई दे। क्यों नहीं बोलिए? मैं यहाँ पे पॉजिटिव काम के लिए आया हूँ, मैं कुछ बनाने आया हूँ। पर जो गलत है उसको गलत बोलिएगा ना, डंके की चोट। मैं कौन होता हूँ किसी को गलत बोलने? मैं सही कर सकता हूँ, मैं किसी के गलत को सही नहीं कर सकता तो उसको गलत नहीं। मैं यहाँ गड्ढे खोदने नहीं हूँ, मैं ब्रिजेस बनाने आया हूँ। गड्ढे बहुत खुदे हुए हैं, है ना।
लोग कह रहे हैं कि आपका रिलेशन न खराब हो जाए, इस वजह से आप नहीं बोल रहे हैं। नहीं अरे भाई, मैं तो सबसे रिलेशन तो मेंटेन रखना पड़ेगा ना, मैं क्यों खराब करूँ? मैं पॉजिटिव, एनर्जी लिमिटेड है, मैं आपसे लड़ाई करके अपना एनर्जी क्यों वेस्ट करूँ यार? मेरे को पॉजिटिव काम करने हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल्स बनाने, स्कूल्स बनाने, इतने सारे को बताइएगा नहीं कि भाजपा ने अब तक यहाँ कितना खराब काम किया है या राजद ने कितना खराब काम किया है, जो भी लोगों को पता कैसे चलेगा? ये वो लोग आपस में कर लेंगे, हम काम पे ध्यान देते हैं। आप बचा के नहीं, वो लोग कर लेंगे आपस में, हम लोग काम पे ध्यान देते हैं ना, निर्दलीय होने का ये सुख भोगते हैं हम लोग। अगर चुनाव जीत जाते हैं, आपका महत्वपूर्ण वो 2 काम बस बताइए जो सीधे लोगों से कनेक्ट होगा। सीधे स्वास्थ्य का इशू है, सबसे पहला इशू है स्वास्थ्य का। मैं यहाँ पे एकदम एक इस लेवल का मैं यहाँ पे फैसिलिटी क्रिएट कर देना चाहता हूँ इमीडिएटली, विद इन 1 ईयर में भी, कि जिसमें कि आपको अगर रेफ़र करके भी कहीं भेजा जाना है तो आप उतने देर सर्वाइव कर सकें। यहाँ पे हार्ट अटैक होने से लोग मर जाते हैं, यहाँ पे बुखार में लोग मर जाते हैं बॉस। सबसे पहला मैं हेल्थ का ये इशू सॉर्ट आउट करने वाला हूँ। इसके अलावा बहुत सारे इशूज़ है जो किसानों से रिलेटेड, हमारे यहाँ चौसा ब्लॉक है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थर्मल प्लांट को लेकर काफ़ी सारे इशूज़ चल रहे हैं, वो एक बहुत मेजर इशू है। हमारे केंद्रीय विद्यालय का इशू है जो एक मेजर इशू है। हमारे ट्रैफिक जाम्स के बहुत बड़े इशूज़ हैं, फ्लाईओवर्स जो इनकम्प्लीट पड़े हैं, ये सारे इशूज़ हैं। तो ये हम अगर ठीक कर देते हैं, और स्पेशली जो रूरल रोड्स है इसके लेके हम अगर थोड़ा काम कर सकते हैं तो इमीडिएटली लोगों के लिए मच बेटर हो जाए। एक ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, आपको लग रहा है इतना पढ़ा लिखा भाषा, इतना सुलझा हुआ जवाब लोग समझ पा रहे होंगे, लोग आपसे रिलेट कर पा रहे होंगे, लग रहा है? यस, लग रहा है, क्योंकि मैं देखिए अपने लोगों को इतना छोटा आंकलन नहीं करता हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरी जनता बहुत ही, अधिकतर जनता अभी भी नहीं पढ़ी है, अधिकतर लोगों को नहीं पता होता है कि कहाँ पे जाके वोट करना है, कैसे वोट करना है। आपको जो चुनाव चिन्ह मिलेगा ना, वो लोगों तक पहुँचाने में वक्त लग जाएगा कि फलाना ये वाला चुनाव चिन्ह मिला है। तो इसलिए मैं ये सवाल नहीं, बिल्कुल, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जो वो जनता की बात है शायद वो आपका चैनल भी नहीं देख रहे होंगे, तो जो देख रहे हैं वो समझेंगे, है ना? ये सही जवाब है ना? हमारे साथ थे आनंद मिश्रा, जो निर्दलीय यहाँ से प्रत्याशी हैं, और एक बात ये बोले न बोले मैं जानता हूँ, यहाँ के लोग जानते हैं कि इनके नामांकन भरने से अच्छे अच्छे प्रत्याशियों की नींदें जरूर हराम हो गई है। इनका चुनाव जीतना हारना सब कुछ इनके चुनावी रणनीति पे डिपेंड करता है, लोगों की सोच पे डिपेंड करता है कि लोग किस व्यक्ति को कहां देखना चाहते हैं। पर इतना जरूर है कि आईपीएस हैं, आसाम में इन्होंने शानदार बेहतर काम किया है। आसामी का कोई भी रीजनल लैंग्वेज उठा के देखिएगा तो वहां पे इनके बहुत सारे इंटरव्यू पड़े हैं, आपको समझ में आ जाएगा। पढ़े लिखे हैं और इन पर अभी तक से एक भी केस नहीं है। बाकी जितने प्रत्याशी आपके क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, बिना नाम रखे मैं बता रहा हूं, सब पे केस है, सब पे केस भी है, घोटाला का भी है, और बाकी पढ़ाई लिखाई तो हमसे बेहतर आप जानते हैं। बाकी डिसीजन आपको करना है। हमारा काम था सवाल पूछना, हमारा काम था इनसे जवाब लेना, हमने जवाब ले लिया। समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक्स ब्रदर, थैंक यू।